हेलो गाइस, वेलकम टू अनवायर्ड एकेडमी। भाई लोग देखिए, रिजल्ट तो अपना आ नहीं रहा। सिविल इंजीनियरिंग जो 02/2017 अपना हुआ पेपर, उसका रिजल्ट तो आ नहीं रहा। बट एक ओवरऑल एनालिसिस करते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। अगर हम कट ऑफ देखें, क्योंकि अपना एक रिजल्ट आ चुका है 04/2017 वाला, जो कि मछली विभाग वाला था या फिर मत्स्य पलायन वाला कह लें आप। तो उसका जो रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे हम लोग कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, बिकॉज अपना जो पिछला था 2011 जो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हुआ था, उसको मिलाकर और इसको मिलाकर एक कट ऑफ पे पहुंचा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि मेरे हिसाब से क्या कट ऑफ हो सकता है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों का क्या सोचना है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो अगर हम लोग देखें तो टोटल जो सीट थी अपनी अप्रॉक्स 6 सीट थी इसमें। 6 सीट में कट ऑफ जो हम बात करें तो अनरिजर्व्ड की 460 फाइनल गई है, वहीं पे रिटेन में 383 है। इस कट ऑफ को याद रखिएगा, रिटेन एग्जाम का 383। और मात्र सीट 6 सीटें हैं यहाँ पे कास्ट वाइज देखें तो जनरल में मात्र 3 सीटें थी। ओके, अनरिजर्व्ड में 3 सीटें थी और शेड्यूल कास्ट में एक था, बैकवर्ड कास्ट में एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में एक था और एक बैकवर्ड कास्ट में था। 3 सीटें इधर, 3 अनरिजर्व्ड। तो अनरिजर्व्ड सिर्फ 3 सीट थी, तब भी कट ऑफ कितना गया है? 383। एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि तीनों टॉपर बचे या फिर एवरेज बचे, तो जाहिर सी बात है कि 6 सीटों में निकले नहीं होंगे, वहाँ पे मेंस जाकर राइट करके आए होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके 92 मार्क्स आए थे, मतलब प्री में इसके मत्स्य प्लान के, तो उनका तो मेंस रिटेन भी नहीं हुआ, जिसके बेसिस पे यानी कि टॉपर जो है वही इतने नंबर ला पाए हैं। रिटेन की बात करें हम लोग तो टॉपर जो है वो 383 फाइनल मार्क्स लेके आ पाए हैं। और ओवरऑल जो फाइनल हम मार्क्स करें 460, ये कट ऑफ है। कट ऑफ यानी कि इससे ऊपर भी नंबर रिटेन में आया होगा। ठीक है। कट ऑफ में जैसा कि आपको पता है कि इंटरव्यू में कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है। तो 383 एक यहाँ पे कट ऑफ अपना आया जनरल के लिए। वहीं पे अनरिजर्व्ड की हम बात करें फीमेल की, तो अनरिजर्व्ड फीमेल्स के बारे में हम लोग को पूछना ही नहीं है। इनका कट ऑफ मेरे हिसाब से 250 से 260 के अराउंड जाएगा, फीमेल्स कैटेगरी में कट ऑफ जो अभी बीपीएससी अपना होगा। तो सबसे पहले इनको तो आप साइड कर दीजिए, बिकॉज इस कैटेगरी में सीटें बहुत ज़्यादा हैं और उतनी महिलाएं जो हैं अपनी सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ने वाली नहीं है। पढ़ने वाली इन दी सेंस उनकी जनसंख्या कम कम है, सॉरी, पढ़ने वाली नहीं कह सकते हैं, बिकॉज ऑफेंडेड हो जाएंगी बेचारी। गलत बात है ये, क्योंकि उनमें भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। और वैसे भी जो महिलाओं का जो आरक्षण है, जिसके चलते सारी महिलाएं तो वैसे ही जॉब में हैं। गेट मार्क्स के बेसिस पे जो जॉब निकली थी, चाहे वो आरसीडी हो या फिर कोई भी हो, सारे लोगों का जॉब लग चुका है। लड़के ही बंजारे बन के एकदम बेहाल घूम रहे हैं, आवारापन बंजारापन। ठीक है। तो अनरिजर्व्ड फीमेल की बातें हम लोग नहीं करेंगे, इनको साइड रखिए, इनका हो जाना है। अब बात करते हैं एससी, ईबीसी और बीसी। देखिए, एक एक सीट पे अगर आप मार्क्स गौर कीजिएगा तो 348, 429, डिफरेंस अप्रॉक्स 30 मार्क्स का। एससी की बात कर रहे हैं, ईबीसी का 409। और अभी जो ईबीसी का सीट है अपना करंट वाले टाइम में, वो ओबीसी के सीट से भी बहुत ज़्यादा है। ओबीसी के, क्योंकि एक्मुलेटेड हो गई है। और एक चीज़ ईबीसी में और गौर करने वाली है, अगर आप ध्यान देंगे। ईबीसी में मैं क्यों कह रहा हूँ इस बार कट ऑफ बहुत कम जाएगा, रीज़न मैं दे रहा हूँ। पिछले साल ईबीसी की कट ऑफ आप देखिए 233 रिटेन एग्जाम में था, जबकि सबकी सिमिलर ही गई थी। जनरल 285 था, बीसी भी 238 था, तो ये नियर अबाउट है। बट फाइनल जब कट ऑफ निकल के आया तो ये देखिए 373 बीसी का, और वहीं पे ईबीसी का मात्र 253। होता क्या है, रीज़न क्या है? जितनी भी ईबीसी में अपनी कैटेगरीज हैं, जो अपनी कास्ट कास्ट जो डाले गए हैं इसमें, वो मैक्सिमम कास्ट उस टाइप के लोग हैं जो कि पहले पढ़ते नहीं थे। पढ़ते इन द सेंस पहले उनका पढ़ाई की तरफ उतना झुकाव नहीं था, या फिर उस मतलब कास्ट से उतने लोग पढ़ने में नहीं आते थे। तो इसमें जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करके मतलब एज ए बीटेक लेवल पे अभी जो जनसंख्या है वो कम है। आगे जाके ये जाहिर सी बात है कि चेंज होगा, सिनेरियो सब जगह बदल रहा है। और ईबीसी में देखिएगा तो नंबर ऑफ कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं पढ़ने वाले वो कम है, जो कि एज ए अपीयर्ड हुए हैं। ठीक है। तो ईबीसी की जनसंख्या में सीटें बहुत ज़्यादा हैं, तो इनका भी कट ऑफ मेरे हिसाब से फाइनल जो कट ऑफ जाएगा, रिटेन का तो इतना ही जाना चाहिए, 233 से लेके 250, 233 से लेके 250। इवन मेरे हिसाब से फाइनल कट ऑफ भी इनका जाएगा रिटेन की। सबसे पहले ईबीसी की हम लोग बात करें तो 280 से ज़्यादा तो नहीं जाएगा।
ये फाइनल होगा, इससे नीचे होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा ईबीसी में, मेरा जहाँ तक मानना है। बिकॉज अगर अभी 5 लड़कों में आप देखें तो कितना गया है, 409, सिर्फ एक सीट है ईबीसी की, और 361 इसका रिटेन है, ठीक है। एससी की 348 है। तो इसमें इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो टॉप सेलेक्टेड बंदा है, एक सिंगल बंदा, उसका मात्र मार्क्स कितना है, 409। यानी कि जो सबसे तेज पढ़ने वाला होगा ईबीसी में इस विभाग के हिसाब से, मत्स्य वाले विभाग के हिसाब से, उसका मार्क्स 409 है, ठीक है। अब अनएक्सपेक्टेड रख लेते हैं कि इसमें जो पढ़ने वाला लड़का हुआ उससे 10-20 नंबर उसको ज़्यादा आ गए, तो मान लेते हैं भैया ईबीसी में इसको कितना आ जाएंगे, 429 आ जाएंगे। एक एक अनुमान आपको बता रहे हैं, अंदाजा बता रहे हैं, ठीक है। बट ये बंदा इसमें जनरल में भी तो कम्पीट कर सकता है। तो यहाँ पे जो ईबीसी के सीटें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, कैंडिडेट हैं वो कम है। उस समय जब कैंडिडेट कम हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, कट ऑफ कम चला जाता है। कट ऑफ क्यों कम चला जाता है, क्योंकि जो पीछे के लड़के होते हैं, अब जाहिर सी बात है कि जो लड़का ज़्यादा नंबर लगाएगा वो तो जनरल में चला जाएगा, तो जो पीछे के बच्चे होंगे वो आ जाएंगे, उनके मार्क्स कम होते हैं तो कट ऑफ कम चला जाता है। इसलिए ईबीसी में सीटें कम है, इसका कट ऑफ मेरे हिसाब से 280 जाएगा। बीसी का कट ऑफ पिछले साल 2011 वाले में 373 गया था, 238 नंबर इसका रिटेन एग्जाम का था। तो रिटेन एग्जाम का इसका 280, 265, 280, 260 से बीसी कैटेगरी की अगर हम रिटेन एग्ज़ाम की बात करें तो 260 से 280 या फिर 285 आप रख लीजिए, ये रिटेन एग्ज़ाम का कट ऑफ होगा। और फाइनल कट ऑफ 330 के अराउंड होगा, 330 से लेके 350। बीसी का आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं जनरल का, क्योंकि जनरल का अगर हमें पता चल गया तो उससे ज़्यादा किसी का जा नहीं सकता है। देखिए फाइनल एग्ज़ाम में जो कट ऑफ था बीसी से मात्र कितना कट ऑफ ज़्यादा है, अगर हम यहाँ देखें तो सिर्फ 7, 8, 15 मार्क्स, ठीक है। 15 मार्क्स का डिफरेंस था अप्रॉक्स बीसी का। अब यहाँ पे देखिए एक सीट पे अगर हम सिर्फ बात करें तो बीसी का जो मैक्सिमम मार्क्स है 450 है, और फाइनल वाले का जो मैक्सिमम मार्क्स है अनरिजर्व्ड में 460 है। तो ज़्यादा डिफरेंस इनके में होता नहीं है। और वैसे भी इस बार बीसी की जो संख्या है, जैसे 1355 सीट है, वहाँ मात्र 6 सीट में देखिए सिर्फ 460 मैक्सिमम कट ऑफ है। 6 सीट में सिर्फ 460 मैक्सिमम कट ऑफ जिस पे बच्चे सेलेक्ट हुआ है। 3 ही तो सीट थी, तो मान लीजिए 3 बच्चों में जो लोअर वाला बच्चा है उसका 460 नंबर है, अपर वाले का मान लीजिए 10-15 नंबर ज़्यादा होगा, अरे एक का मान लीजिए 500 होगा, कट ऑफ तो 460 गया। तो 3 में से एक जो सबसे लोअर वाला है 460 है। उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें अपना लगभग 1355 सीटें हैं हम लोग की 2011 वाले में। तो अराउंड इस हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए तो मुझे लगता है कि जनरल का कट ऑफ, यूआर का अगर हम कट ऑफ देखें इस बार, तो रिटेन में 260 से लेके 300 के बीच में रखिए इसका रिटेन, थोड़ा सा मार्जिन तो लेके चलना पड़ेगा, बीपीएससी है, ठीक है। और जो फाइनल कट ऑफ आएगा, फाइनल की अगर हम बात करें तो मुश्किल से 340 से लेके 370 के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा फाइनल जनरल का कट ऑफ। रीज़न इसका यही है कि सीटें हमारे पास बहुत हैं। देखिए सीटें जो हमारे पास 1355 के करीब हैं इस बार, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये मायने रखता है, 6 सीट में अगर आपका कट ऑफ 460 क्रॉस नहीं कर रहा है जनरल, तो जाहिर सी बात है जब 1355 सीट हैं, इसमें अप्रॉक्स 594 सीट जनरल की है ना। तो अब कैलकुलेट कर लीजिए ना, सिर्फ अगर 3 का आप देखेंगे तो कितना है, अगर 600 भी हम लोग इसको मान लें तो लगभग 200 गुना है, 200 गुना सीटें यहाँ पे हैं। तो 200 गुने में 460 की क्या 100 का भी डिफरेंस नहीं होगा, 100 नंबर का भी डिफरेंस नहीं होगा। ये बिल्कुल पॉसिबल है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि 360 एवॉव है, मतलब 370, 340 टू 370 जनरल का कट ऑफ फाइनल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें एज ए जनरल और सबका मिलाकर, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं फाइनल कट ऑफ बीसी का, बीसी और जनरल को एक साथ हम लोग रख लेते हैं, BC/जनरल। तो इसमें हम लोग को जाएगा 330 से लेके 370 रख लीजिए, जो फाइनल मार्क्स है अपना, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। वहीं पे SC का अगर हम बात करें तो पिछली बार इसका कट ऑफ गया था SC का 250, और इस बार भी नियर अबाउट 280 टू 300 रख लीजिए। और ST का जो कट ऑफ जाएगा और EBC का
एबीसी का कट ऑफ मुझे 280 से कम ही लगता है। इवन मुझे लगता है कि 260 फाइनल है, मतलब पिछली बार की तरह ही इसका भी इस बार भी रहेगा। बिकॉज मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो आप भी अपने दोस्तों से मिले होंगे तो आपको पता ही होगा कि कितने बच्चे उसमें हैं। जैसे नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है स्टूडेंट्स की उसमें वो कम है, जो सीटें हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, तो 260 इस बार भी अप्रॉक्स रख लेते हैं। एसटी में भी 250 से 270 ये फाइनल कट ऑफ होना चाहिए सबका। महिलाओं का वैसे ही वो सिलेक्टेड है, उनके बारे में भूल जाइए। अगर उन्होंने कट ऑफ निकाल लिया, जो नॉमिनल कट ऑफ होता है 40% और 30% जितना भी होता है 400 का, वो सिलेक्टेड है ऑलरेडी। 250 से अबव हैं महिलाएं, जो महिला मित्र हैं आपकी, वो वैसे ही सक्सेसफुल है, इंजीनियर वो बनी हुई हैं। बाकी अपना सोचिए, कहीं इससे के बाद अगर कुछ हो जाता है तो पता ही है, दिल विल टूट जाएगा। फिर आईएएस वाईएएस बनिए, कहाँ रखा है इस सब में। बिहार में वैसा हूँ 3 साल के बाद जॉब मिलता है, पता ही है आपको। देखिए 2011, 2017, 2020 आइए गया। उसके बाद कब जॉब निकलेगा, कब कोरोना काल खत्म होगा, कब एग्ज़ाम होगा, वो तो पते नहीं है। बाकी पुल वुल कैसे बन रहा है वो तो दिख ही रहा है, सब टूट ही रहा है। तो उन्नति के चांसेस बहुत हैं। बाकी अभी जो बहाली हुआ है एसएचएस वाला, जो अमीन के साथ हुआ है, उसको 8 साल के लिए तो पावरमेंट वैसे ही रखा है। और फिलहाल सुनने में आया है कि उसमें मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं, जो आया था ना 2 वर्षीय एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वहाँ पे सब एज ए टेम्पोररी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पे सेलेक्ट होते हैं वही थे, और उनका सिलेक्शन हुआ और वो वही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से बीपीएससी चलती रहेगी। यहाँ जो इंजीनियर्स की बहाली है वो भी चलती रहेगी। रिजल्ट का कोई फिक्र नहीं है, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा किसी को पता भी नहीं है। बाकी आईएएस साहब अपने शिशिर साहब हैं, तो वो भी कुछ खास जवाब देते नहीं है। बच्चे गिड़गिड़ा के रह जाते हैं ट्विटर पे, बहुत बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा, बिहार है, तनी मुनी झेलना पड़ेगा। नहीं झेलिएगा तो कैसे काम चलेगा। तब के ना एकदम लोहा, क्या कहते हैं, पत्थर एकदम सोना बनता है, सोना टाइप बनता है। लोहा पीट पीट के ना बनता है, तो लोहा समझ लीजिए पिटा रहे हैं, पिटाते रहिए। बाकी कोरोना से बचे रहे तो शायद नौकरियों मिल जाएगा। बाकी दूसरा व्यवसाय में लगिए धीरे धीरे, क्या पता नहीं मिला। अब मान लीजिए 8,000 लड़का है, 8,000 लड़का में से 1355 को नौकरी मिलेगा जी। 1355 भुला जाइए, 35% तो पहले ही खा जाइए, महिला लेके जाएंगी। तो ये जो 35% है भाई, उसके बाद है ना आपका सीटवा बचता है, तो वो जो सीट बचेगा उस पर जॉब मिलेगी, है ना। मारपीट बहुत ज़्यादा है, बाकी तो सब भगवाने हैं। ठीक है, होप आपको लगता होगा और समझ में आया होगा कि भैया एनालिसिस जो है ठीक ठाक है। तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, शेयर वेयर कर दीजिएगा। बाकी जो आपको बुझाता है, समझ में आता है, नीचे कमेंट में भर दीजिए, बता दीजिए आपका एनालिसिस क्या कहता है। कुछ गलत उलत है तो उसमें भी कमेंट कीजिए कि भैया हमको लगता है गलत है आपका एनालिसिस, इतना नंबर जाना चाहिए। बाकी देखा जाएगा, फ्यूचर तो रिजल्ट में बताएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।